जय हिंद साथियों, हम ब्रजेश आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है पंचवर्षीय प्लान। पंचवर्षीय योजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी और इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए भारत के उस समय के राजनेता और उस समय के अर्थशास्त्री, उस समय के थिंक टैंकर्स के द्वारा मिलकर एक बैठक की गई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भारत को किस आधार पर चलाया जाएगा। ठीक, भारत को किस आधार पर चलाया, क्योंकि हम जानते हैं कि कई प्लान पहले से, अंग्रेजी प्लान पहले से काम कर रहे थे। उस प्लान को हटा के भारत के रूल को, भारत के सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि हम आज़ाद हो चुके थे और आज़ाद होने के बाद हमारी नई सरकार की गठन हो चुकी थी। और किस तरह से हमारा प्लान बनेगा, तो 5 ईयर प्लान आया। 5 ईयर प्लान का अर्थ ये था कि भारत को 5 वर्ष का, आगामी 5 वर्ष के लिए प्लान दे दिया गया भारत के समक्ष कि भारत 5 वर्ष में किस तरह का विकास करेगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना हम लोग जानते हैं कि 1951 से 1956 के बीच आई। 1951 से 1956 से पहले जो है ना, कई योजनाएं चलाई गई। पहली फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि बॉम्बे प्लान आया, फिर उसके बाद गांधीवादी प्लान आया, फिर उसके बाद पीपल्स प्लान आया, फिर उसके बाद सर्वोदय प्लान आया। ये चारों प्लान को ध्यान में रखते हुए, चारों प्लान को देखने के बाद सरकार का एक निर्णय हुआ कि सरकार ने एक निर्णय लिया मूल रूप से कि अब जो है भारत को इस तरह के प्लान्स के अनुसार नहीं चलाया जा सकेगा। भारत के नीति निर्देशक, भारत के नीति निर्धारण के लिए भारत को एक जबरदस्त प्लान की जरूरत है, जिसका नाम रखा गया पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। और इस 5 ईयर प्लान के सदस्य की अगर बात करें तो पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जो होते हैं ना, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम से भी जानते हैं, जिनको, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चलाई गई। इस योजना का पहला उद्देश्य था कि भारत कृषि प्रधान देश है। हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि के बगैर, कृषि को माइनस करके हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो आबादी है 80%, 70 से 80% की जो हमारी आबादी है, वो खेतों में काम करने वाली आबादी है। खेतों में रह के मेहनतकश लोग हमारे यहाँ हैं। इसलिए पहली बार क्या देखा गया, 1956 से 1951 से 1956 का जो योजना बनाया गया, वो कृषि पे बनाया गया कि भारत में जो परती जमीन है, जिसपे खेती नहीं हो रही है, जो बंजर पड़े हुए हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिस जहाँ पे भी फसल उगानी है या खेती करनी है, तो उसके लिए जल की अति आवश्यक होता है। जल अगर नहीं होगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ, भारत में सबसे बड़ी उस समय की सिचुएशन ये थी कि भूखमारी था, और उस भूखमारी को दूर करने के लिए भारत 5 ईयर प्लान लेके आया। और 5 ईयर प्लान का पहला उद्देश्य था कि कृषि व्यवस्था को मजबूत किया जाए। हमारे यहाँ भारी प्रचुर मात्रा में लैंड थे, जमीन थे, लेकिन क्या होता था, खेती नहीं होता था। हमारे पास संसाधन सही नहीं थे, हमारे पास खेती करने का इंस्ट्रूमेंट सही नहीं था। सरकार सबसे पहले ध्यान लाया गया कि कृषि व्यवस्था को मजबूत किया जाए। कृषि व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाएगा, उसके तहत सरकार ने कई योजनाओं पे काम किया। सबसे पहले इस योजनाओं पे काम किया कि सबसे पहले जितने भी बंजर भूमि है, सभी हमारे जितने भी स्टेट्स थे उस समय, जो बंजर भूमि है उसको अधिकृत किया जाए, उसको उस पर ध्यान दिया जाए और वहां पे एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए ताकि उस बंजर भूमि पे भी खेती हो सके। और वो प्लान तब तैयार किया गया जिसके कि बांध, डैम, जोहर, तालाब, झील का निर्माण कराया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से जानते हो कि जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद कई बड़े बड़े 1948 की अगर बात करेंगे, भारत आजाद होने के बाद 1948 पे ही आते हैं, तो दामोदर बैराज का निर्माण कराया गया। उसके बाद अगर 1951 से 56 के बीच में कई योजनाएं, कई सिंचाई की योजनाएं आई, जिसपे सरकार ने सजग तरीके से काम किया। और जो है ये देखा गया कि जब भारत में डैम बनाए गए, बड़े बड़े बैराज बनाए गए और किसानों के खेत में जब पानी आने लगा, तो किसानों का फसल अच्छा होने लगा और भारत धीरे धीरे, अब यहाँ से भारत का कृषि प्रतिशत जो है ना, इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा। भारत में बेरोजगारी, भारत में भूखमरी की समस्या धीरे धीरे समाप्त की कगार पे जाने लगी। उसके बाद दूसरा प्लान आया 1956 टू 1960
1956 टू 1961 के बीच में। इस पे भी कृषि और उद्योग पे बात की गई दोस्तों। इस पे भी जो बात की गई वो कृषि और उद्योग पे बात की गई, और कृषि उद्योग पे इसलिए बात की गई क्योंकि जानते हैं उस समय भी देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और इसकी उन्हीं की अध्यक्षता में दूसरे 5 ईयर प्लान का भी गठन किया गया, और इसमें मेन पहलू जो है ना इस पे उद्योग पे दिया गया, क्योंकि जब लोग खेती करने लगे अब लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब भारत गुलाम था तो भारत जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, जब हमारे से अलग हुआ, जब पाकिस्तान को मतलब एक अलग राष्ट्र का दर्जा मिला तो हम अकेले हुए, और उसके बाद चारों बगल हमारे साथ जो पड़ोसी देश थे, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये सारे के सारे देश का एक ही टेंडेंसी था कि भारत के बॉर्डर क्षेत्र को किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, उसको डिस्टर्ब ना करें और भारत के लोग इधर से उधर ना जाएं। उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया? उसके लिए व्यवस्था किया गया उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग क्या क्या लगाए गए दोस्तों आप लोग जानते होंगे। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया उसमें जो है भारत में राउरकेला उद्योग इस्पात उद्योग लगाए गए, बोकारो इस्पात केंद्र लगाया गया, और भिलाई इस्पात केंद्र लगाया गया, जहां पे भारी संख्याओं में लोगों को रोजगार मिले, और लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही भारत का कंस्ट्रक्चरल वैल्यू भी बढ़ गया। जो भारत के पास संरचना थी, जो भारत का विकास का नींव रख रहा था, उस समय भारत को मजबूती प्रदान हुआ। और इसके बाद हम लोग आगे 5 ईयर प्लान पे चर्चा और भी करेंगे, क्योंकि आज यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट डे जब हम आएंगे इस 5 ईयर प्लान योजना जो है ये पार्ट 1 है, बहुत ही जल्दी आप लोग के समक्ष पंचवर्षीय योजना पार्ट 2 भी आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।